केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो गई हैं। इस बार देश और विदेश के 7,800 से ज्यादा केंद्रों पर 42 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया। सीबीएसई के अधिकारियों के मुताबिक 10वीं के 24.12 लाख स्टूडेंट्स 84 विषयों से और 12वीं कक्षा के 17.88 लाख स्टूडेंट्स 120 विषयों से परीक्षा देंगे। परीक्षा शुरू होने के पहले दिन कक्षा 10 के छात्रों ने इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा दी, जबकि 12वीं के छात्रों ने एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम दिया। आज से सीबीएसई की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो दोनों कक्षाओं की कक्षा 10 और कक्षा 12 की प्रारंभ हुई हैं। आज कक्षा 10 का इंग्लिश का और कक्षा 12 का एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जामिनेशन था। कक्षा 10 में जो हमारी परीक्षा थी वो लगभग 7780 परीक्षा केंद्रों पर हुई, जिसमें कि लगभग 23,86,000 से ज़्यादा बच्चे बैठे। उसके अलावा जो क्लास 12 की परीक्षा थी वो 995 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें लगभग 23,000 के करीब बच्चे बैठे। पूरे देश में परीक्षा का जो संपादन है बहुत अच्छे तरीके से हुआ। एग्जाम देने के बाद कई शहरों के छात्रों ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने अपनी तैयारी के बारे में बताया। The paper was very interesting and my paper is gone good. जो पढ़ा था वही आया था कि या कोई कठिन पेपर कोई अलग? नहीं, जो पढ़ा था वही आया था और बाकी तो पढ़ के आए थे। पेपर सर बहुत ही इजी आया था। पिछले 3-4 साल से तो बहुत इजी आया था। मैंने कंपेयर करे, मैंने सैम्पल पेपर्स भी करे, तो इस बार तो इजी था। स्कोरिंग था, पेपर स्कोर कर सकते थे बच्चे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छात्रों ने बताया कि पहला एग्जाम उनकी उम्मीदों के मुकाबले काफी आसान आया। बहुत इजी था, मतलब जितना हम लोग को बोले कि डिफिकल्ट होगा, बट वैसा नहीं था। बहुत इजी पेपर आया था, जैसे हमने प्रैक्टिस किया था वैसे ही आया था और हमने काफी प्रिपरेशन अच्छी थी, तगड़ी थी। और अगर आप अच्छे से रीड करोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपका भी हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी करेगा तो मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। दिल्ली में एग्जाम देकर बाहर निकले छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे और उन्होंने कंफर्म भी नहीं किया कि आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर पेपर इजी था इस बार। थोड़ा सा लेंदी था, मतलब लास्ट मिनट तक लिखते रहे थे। सीबीएसई ने एक बार इस बार रूल भी चेंज करा है। हमारे पास सबके पास सेम सेट था और सेम कोड था। पेपर लेंदी इतना नहीं था, 10 क्वेश्चन ही थे। जिसकी स्पीड अच्छी है वो उसको 15 मिनट पहले करके अपने रिवीजन भी कर सकता था। तैयारी तो एनसीईआरटी पढ़ी अच्छी तरह से और लेक्चर देखे यूट्यूब पे, और बाकी एग्ज़ाम तो बहुत आसान था। मतलब मेरे को लगता है सारे सेट ही आसान आए थे और इजी हो गया। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो इजी क्वेश्चन था ओवरऑल। पटना में छात्रों ने बीते सालों के मुकाबले इसे काफी आसान बताया, लेकिन थोड़ी दिक्कत की बात भी बताई। सर बहुत अच्छा पेपर गया, पेपर बहुत आसान था। सर बाकी एक्सपीरियंस सही रहा। क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी उतना हार्ड नहीं था जैसे पहले रहता था। अगला जो सैम्पल पेपर हम लोग दिए थे वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, पर ये पेपर सही डिफिकल्टी का था। अच्छा गया, मतलब क्वेश्चंस अच्छे आए थे। जैसे हमारी जो प्री बोर्ड्स हुए थे उससे ज़्यादा मतलब लेवल पेपर का कम था, मतलब अच्छा गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी कुछ छात्रों ने अपनी दिक्कत बताई, तो कुछ को एग्जाम बहुत आसान लगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बट इजी था, उतना हार्ड भी नहीं था। आज का पेपर बहुत ही अच्छा था। मेरा तो पेपर बहुत ही अच्छा गया। मुझे इजी लगा, क्वेश्चंस जो भी थे कुछ कॉम्प्लेक्स भी थे, फिर भी जैसे मैंने पढ़ा था, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी अपनी, उसी तरीके का पेपर था एंड अप्रॉक्सीमेटली मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छात्र काफी संतुष्ट नजर आए। प्रेशर नहीं था, कंपैरेटिवली पेपर इजी था, कोई प्रेशर नहीं था। पहले एग्जाम पर कुछ और छात्रों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। आज किस चीज़ का एग्जाम था? एंटरप्रेन्योरशिप। आज का पेपर बहुत अच्छा गया और क्योंकि पेपर पहला अच्छा गया है तो आगे के लिए भी मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि आगे के पेपर अच्छे जाएंगे। छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी पहले एग्जाम से काफी संतुष्ट नजर आए। We are all some other teachers are also there and the children are very happy that they could attempt all the question answers, so they are very happy. And you very happy? I am also very happy. We are also very happy. सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को, जबकि 12वीं की 4 अप्रैल को खत्म होंगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता।
कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।